हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो गाइस आप सब। फाइनली गाइस आज स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट लाइब्रेरी से। मैं ना लाइब्रेरी अभी आ चुकी थी और मैंने सोचा अभी पहले अपना सामान सेटअप कर लेते हैं बिकॉज़ 2 दिन ना मेरी लाइब्रेरी स्किप हो गई थी यार। सैटरडे को मुझे मार्केट जाना पड़ गया था, देन संडे को तो आपको पता ही है मेरा कॉलेज रहता है। इस वजह से मेरी 2 दिन लाइब्रेरी मिस हो गई थी। बट हाँ, अ, अभी मैं आज के ही दिन अपना 2 दिन का सारा जो मिस वर्क था वो कंप्लीट कर लूँगी। जैसे मेरे करंट अफेयर्स होकर मैथ्स की क्लास हो गई। ये 2 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें मिस हो जाती हैं ना गाइस, फिर इन तक पहुँचने में ना टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कुछ नहीं, आज तो यही कवर करना है और बहुत अच्छे से कर लेना है इसको भी कवर। और बिकॉज़ क्योंकि 2 दिन के यार करंट अफेयर सोचो, 1.5 घंटे की क्लास, वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ को भी बहुत जल्दी से कवर करना था। और बाकी मैथ्स की क्लास तो होती है 50 मिनट, मतलब 1 घंटे की क्लास होती है, ज़्यादा नहीं होता उसमें, वो भी तो हो ही जाएगा, है ना। और जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था मैथ्स में, वो तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। नंबर सिस्टम के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर ही लिए थे, है ना। देन अभी फ़िलहाल आपको तो पता है मैं स्टार्टिंग तो अपनी करंट अफेयर्स से ही करती हूँ, हैं। तो अभी हम अपने नोट्स बनाएंगे करंट अफेयर के। और पता है जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं अपने नोट्स को ना हाईलाइट भी कर लेती हूँ बिकॉज़ जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो हमें पता होने चाहिए। अभी गाइज़ अभी फ़िलहाल तो देखो मैं ना करंट अफेयर्स करने पे ही ध्यान दे रही हूँ बिकॉज़ जब मेरे को रिवीजन करना होगा तब मेरे को ऐसा नहीं लगेगा ना कि मैंने लिखे नहीं हैं। और पता है करंट अफेयर्स के साथ साथ ना मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स भी लिखती रहती हूँ, जैसे कि आज को क्या है, कल को क्या है। जैसे कि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, है ना। इस तरह से सारे डे वगैरह होते हैं वो भी मैं लिखती रहती हूँ, अच्छे से नोट करती रहती हूँ बिकॉज़ सारे डे मैंने अप्रैल तक अभी लिख रखे हैं। इसमें सारे डेज़ वगैरह जो भी इंटरनेशनल डेज़ हैं जितने भी होते हैं, है ना, जनवरी से लेके अप्रैल तक हैं। आज हम इसमें कर रहे थे अपने करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे। और साथ के साथ सर उसमें से कुछ मेन और क्वेश्चंस होते हैं वो भी करवाते हैं, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे कोई क्रिकेट ट्रॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना करंट अफेयर्स का, तो उसके साथ साथ सर हमें वो भी करा देते हैं जो नहीं भी होता, कि ना क्वेश्चन नहीं भी है बट इम्पॉर्टेंट है। अनदर ट्रॉफ़ीज़ वगैरह, अनदर मेडल्स वगैरह, अनदर नोबेल पुरस्कार वगैरह किसको कौन से मिले, है ना, किस सन में मिले, और फर्स्ट टाइम किसको मिला, सेकंड टाइम किसको मिला, या फिर अभी लेटेस्ट ही किसको मिला है, और ये हमारा नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी। तो इस तरह से जो गाइस क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ आपको करते रहनी है अपनी चीज़ों को, कुछ भी मिस नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आज का दिन हमारा मिस हो गया या फिर, तो प्लीज़ प्लीज़ उसको कवर कर ले। और ऐसी टॉपिक तो जल्दी कवर कर ले जिसमें आपको लगता है कि ना अरे यार इसमें बहुत लिखना पड़ेगा, उसको तो और जल्दी कवर कर लेना चाहिए आपको बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और अगर वही हम स्किप कर देंगे तो यू नो ना गाइज़, फिर बाद में हमें ही अपने ऊपर बर्डन लगता है। इसके साथ साथ मैंने सोचा क्या कहते हैं, अभी सारा नोट्स मेकिंग करने के बाद अभी आप देख सकते हो, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डेली करंट अफेयर के बेसिस पे ही पता चलता है। इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ ना एक करंट अफेयर की ऐसी क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम अपने करने लगे, है ना। तो यार मेरे तो हो गए थे 2 दिन के करंट अफेयर्स, मैंने आज अपने अच्छे तरीके से इसमें निपटा लिए थे। अब सर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा रहे थे और सर ना साथ के साथ यार स्टेट और उसके कैपिटल्स के साथ साथ वो कंट्री और कंट्री के जो स्टेट होते हैं, मतलब कंट्री के अंदर जो भी सिटीज़ वगैरह होती हैं उनकी कैपिटल वगैरह होती है वो भी लिखवा देते हैं, है ना। और सर एकदम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो साथ के साथ बहुत अच्छे से समझ आता रहता है, क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव लगती रहती है ना। और टाइम मैनेजमेंट आपको गाइस करना पड़ेगा बिकॉज अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता ना तो मुझे पता है कि फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। आई होप आपको भी पता होगा लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना कितना ज़रूरी है, और किसी एग्ज़ाम्स में टाइम मैनेजमेंट करना कितना ज़रूरी है। आपको तो पता है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं सीबीटी बेस होते हैं, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना। जैसे कि मैं ना आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताती हूँ।
अभी हाल ही फ़िलहाल में मेरा 7 मार्च को एसएससी जीडी असम राइफ़ल्स का एग्ज़ाम था और उसमें ना 80 क्वेश्चंस आए थे और 80 क्वेश्चंस में से गाइज़ मैं सारे क्वेश्चंस कर लेती, बट आपको पता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अगर आप 60 क्वेश्चन 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी लगाएंगे तब भी 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस ही कर पाएंगे, बट 80 क्वेश्चंस थे तो मैंने 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जितना मुझे याद है। बाकी जो हिंदी का लास्ट पोर्शन था वही मेरा स्किप हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि अरे यार शायद इसको पहले कर लेना चाहिए था, तो नहीं होता। बिकॉज़ हिंदी रीज़निंग ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आपके मार्क्स को ना एकदम हाँ कंफर्म कर देती है कि हाँ यार ये सही गया है हमारा। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें एक चीज़ और अच्छी बात थी, उसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी ना 18 नेगेटिव मार्किंग थी, तो और भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, है ना। इस वजह से बट एक रिग्रेट तो फ़ील होता ही है ना कि यार काश हम ऐसे कर लेते, है ना, अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते। इस वजह से ना आपको सीबीटी बेस में अपनी स्पीड को बहुत अच्छा इम्प्रूव करना है। बिकॉज़ जब आप कोई रीज़निंग का क्वेश्चन रफ़ शीट पे भी सॉल्व करते हैं तो टाइम टेकिंग तो होते ही हैं क्वेश्चंस, और कुछ रीज़निंग के क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ हम रुक जाते हैं उस बीच वाले पॉइंट में। तो जब रुक के हम सोचने लगते हैं ना तो वो हम अपना लॉस ही कर रहे होते हैं, जो कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जितना भी मैं ट्राई कर लूँ ना, बहुत बार क्या मतलब मैंने 2 एग्ज़ाम दे दिए हैं, ये तीसरा था मेरा असम राइफ़ल्स वाला। तो एक होता है गाइस कि यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, हमें यहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए, हमें यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह से लेकर चलना चाहिए। बट वही है ना, बाद में रिग्रेट ही होता है जब आप नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से अपनी स्पीड को ग्रो अप करेंगे। देन इस चीज़ की प्रैक्टिस भी आपको करते रहना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है ना, इसकी प्रैक्टिस गाइस तभी हो सकती है शायद हम मॉक टेस्ट लगाएं, है ना। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी टू डू लिस्ट में हमें किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, अपनी टू डू लिस्ट में आप ना मॉक टेस्ट भी ऐड कर लो, जिससे ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही होगा हर चीज़ में। तो मैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हाँ, मैं जो भी थे आप, है ना, मैं अपनी लिस्ट में मॉक टेस्ट ज़रूर ऐड करूँगी। बिकॉज़ गाइस अभी मैं इसलिए नहीं करी ना, बिकॉज़ अभी मेरी स्टार्टिंग ही है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा अपना सिलेबस उस लेवल तक पहुँचा लेते हैं कि हाँ मैं मॉक टेस्ट लगाने का एलिजिबल हो जाऊँ। बाकी तो मेरी एक दिल्ली पुलिस वाली बुक है कांस्टेबल वाली, उसमें जितने भी सैम्पल पेपर है ना वो मैं लगाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो फ़िलहाल तो मेरे वो वही चल रहा है, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर रही। और बाकी मेरे ये करंट अफेयर हो गए, मैथ्स वगैरह हो गई, रीजनिंग वगैरह हो गई, है ना, इन सब चीज़ों की ही मेरी क्लास चलती रहती है। और मैथ्स में आप देख सकते हो हम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हैं, वो कर रहे हैं, फ्रैक्शन वाला है ये टॉपिक और बोर्ड मास का है ना, सॉरी फ्रैक्शन का नहीं, बोर्ड मास का टॉपिक है। सर बोर्ड मास का टॉपिक हमें करवा रहे थे क्लास में कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। और गाइस इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। तो वही है ना, प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी स्पीड बढ़ती रहेगी और हम चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे और अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। ख़ास तौर से मेरे जैसे लोग जिनको मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो और अच्छे से अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर पाएंगे यहाँ पे।